नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। अनादि टीवी का खास कार्यक्रम अनादि विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। एक तरफ प्राकृतिक आपदा है, कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं लैंडस्लाइड हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। इधर दूसरी तरफ जर्जर दीवारें, इमारतें, भवन, मकान ढह रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं को रोकना तो इंसानों के बस में नहीं, लेकिन जो जर्जर दीवारें, इमारतें, भवन, मकान ढह रहे हैं, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है। ये ऐसी घटनाएं हैं जिनको रोका जा सकता है। सजग और सतर्क रहकर मासूम लोगों की मौत को टाला जा सकता है, लेकिन कोई कोशिश नहीं होती। जर्जर मकान और इमारतें सालों तक वैसी ही खड़ी रहती हैं। उन्हें गिराने की कोई जहमत नहीं उठाई जाती, ना नोटिस दिया जाता है और ना नोटिस का पालन करवाया जाता है। बल्कि इस तरह के खतरनाक भवनों में तो कई बार शादी ब्याह से लेकर अनेक धार्मिक आयोजन भी कराए जाते हैं। सरकारी नियम कहता है कि जो भी कमजोर और जर्जर भवन है, उनका नियमित रूप से पता लगाकर उन्हें चिन्हित कर उन्हें तोड़ने की कार्रवाई स्थानीय प्रशासन या निकाय की ओर से की जानी चाहिए। लेकिन इस नियम का पालन ही नहीं हो पाता। आखिर ये लापरवाही क्यों है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कई हिस्सों से मकानों, दीवारों, इमारतों के गिरने की खबरें आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बाढ़, भूस्खलन की आपदाएं भी देखने को मिल रही हैं। बाढ़, भूस्खलन तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन मकानों, दीवारों, इमारतों का अचानक गिर जाना आपराधिक लापरवाही की पराकाष्ठा है। एमपी के जबलपुर में 5 मंजिला इमारत गिर गई। जिस इलाके में इमारत गिरी वहां हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। इस तरह की घटनाएं आए दिन सुनाई पड़ रही हैं। बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, छोटे बच्चों की मौत हो रही है, दर्दनाक हादसे हो रहे हैं। लेकिन इन सब घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया जाता। कुछ देर के लिए प्रशासन जागता है, बाद में सब गहरी नींद में सो जाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं पर तो कोई नियंत्रण नहीं है और इस तरह के हादसों को सजग रहकर रोका जा सकता है। बीते वर्ष लखनऊ के चारबाग स्टेशन रोड स्थित 12 मंजिला विकासदीप कॉम्प्लेक्स का छज्जा गिरने से एक युवक की मौत हो गई थी। ये कॉम्प्लेक्स पूरी तरह जर्जर हो चुका था, रेलिंग टूट चुकी थी, प्लास्टर उखड़ चुका था और खिड़कियों के शीशे टूटे थे। इस 12 मंजिला इमारत में 10 सरकारी कार्यालय संचालित थे। भोपाल में भी पुराने शहर में जर्जर इमारतों का जाल बिछा है। वहीं बैरसिया रोड, बुधवारा, इतवारा, जहांगीराबाद, सुल्तानिया रोड, हमीदिया रोड पर करीब 1500 जर्जर इमारतें हैं, जिन्हें जमींदोज करने की जगह नगर निगम बारिश के पहले नोटिस थमा देता है। हालात ये हैं कि इन इमारतों को तोड़ना तो दूर, खाली तक नहीं कराया गया है। पीर गेट, जुमेराती, हमीदिया रोड, चौक बाजार, इकबाल मैदान, इमामी गेट इलाके में ऐसी इमारतें जर्जर हालत में खड़ी हैं, जो बारिश में कभी भी भरभरा कर ढह सकती हैं। खतरा इसलिए ज्यादा है कि इमारतें जिन इलाकों में हैं, वहां हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। वहीं रायपुर शहर में पुराने जर्जर मकानों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। नगर निगम इन जर्जर मकानों के मालिकों को नोटिस जरूर जारी कर रहा है, लेकिन जर्जर मकान को ढहाने की कार्रवाई में सुस्त दिख रहा है, जो कि हादसे का सबब बन सकती है। यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जबलपुर शहर में भी अनेक जर्जर भवन की पहचान की जा चुकी है, लेकिन नगर निगम की सुस्त प्रणाली हादसे को न्योता दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो देखिए, मानसून आते ही प्राकृतिक आपदाओं का कहर तो लगातार देखने को मिलता ही है, लेकिन इसके साथ ही एक और संकट खड़ा हो जाता है, वो है जर्जर इमारतों को लेकर। लगातार शहरी क्षेत्रों में जो है वो जर्जर इमारतों को लेकर परेशानियां खड़ी हो जाती है, जहां प्रशासन की ओर से केवल कागजी कार्रवाई की जाती है, कहे तो केवल नोटिस थमाया जाता है, उनका पालन भी नहीं करवाया जाता, ना ही जर्जर इमारतें खाली करवाई जाती हैं, जिसके चलते और इसके कारण से कई जानें चली जाती हैं, कई हादसे होते हैं और उसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिलती है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विभिन्न जिलों से संवाददाता जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ सोमनाथ जुड़ गए हैं जबलपुर से। सोमनाथ, यदि जबलपुर में देखा जाए तो कई ऐसे भवन हैं जो कि जर्जर हो चुके हैं, कई ऐसे भवन हैं जिनमें सरकारी दफ्तर संचालित हो रहे हैं, जो कि एक बड़ी लापरवाही का कारण माने जा रहे हैं। आगामी समय में यदि कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? और यदि जबलपुर की बात की जाए तो ऐसी कितनी इमारतें यहाँ पर चिन्हित की गई हैं कि कौन सी वो जगह है जहां पर ऐसे जर्जर भवन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? देखिए, अगर जबलपुर की बात की जाए तो कल ही एक बिल्डिंग जो भले फुहारे में स्थित है, जहां पर पुरानी इमारत थी,
सामने का हिस्सा भर नीचे गिर गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने भी अभी निर्देश दिए हैं कि जितनी भी जर्जर बिल्डिंगे हैं उनको तुरंत उसमें कार्रवाई की जाए। नगर निगम और जिला प्रशासन को निर्देश दिया है। ये पीडब्ल्यूडी मंत्री का यही कहना है कि पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की जो बिल्डिंगे हैं उसमें तुरंत काम किया जाए और जो जर्जर बिल्डिंग है उनको गिराई जाए। अभी बात की जाए तो जबलपुर में ऐसी कम 1000 से अधिक ऐसी बिल्डिंगे हैं जहां पर कुछ न कुछ पुरानी है, खंडार है, वहां रह नहीं रहे हैं लोग, और कई लोग वहां रह भी रहे हैं तो दिक्कतों से सामना करना पड़ रहा है, तो कभी भी गिर सकती है। तो ऐसी बिल्डिंग चिन्हित नगर निगम ने खोल भी किया था, तो ऊपरी ढांचे को रिपेयर करके लोग अभी भी वहां रह रहे हैं, लेकिन अंदरूनी अगर बात की जाए तो आज भी वो ढांचे काफी पुराने, क्योंकि 100 साल से ऊपर पुरानी बिल्डिंगे जो है, सराफा बाजार हो गया, चेरी ताल के आसपास की कुछ जगह है, ऐसे कई चिन्हित किए गए स्थान है जहां पर लगातार जर्जर बिल्डिंग है। तो आप ये देखना है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री के जो निर्देश आए उस पर नगर निगम और जिला प्रशासन कितना काम करता है, कितनी बिल्डिंगे पर काम होता है, और आप देखना यही होगा जी। बिल्कुल सोमनाथ, अब देखने वाली बात होगी कि ये जर्जर भवन को लेकर जो कार्रवाई की बात कही जा रही है कितने समय में की जाती है। वहीं हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं योगेश। इंदौर में देखा जाए तो कई ऐसे भवनों की शिकायत मिली है। लोगों का ये भी कहना है कि जो भवन है ये जर्जर हो चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जा रही। यदि ऐसे में हादसा होता है तो कई लोगों की जानें भी जा सकती हैं। देखिए, बता दूं पल्लवी को, पुराना जो शहर है वहाँ पे इस तरह के बहुत सारी भवन थे जो कि जर्जर हालत में इंदौर का जो विकास की ओर बड़ा आगे है। तब कई ऐसे पुराना क्षेत्र जिसको क्षतिग्रस्त करके खत्म कर देते कि जो जिसके खत्म करने के बाद में पक्के मकान बन गए, लेकिन जो अभी भी पुराने मकान जो अपनी जद में ही है वो पुराने मकान क्षतिग्रस्त हो गए। कभी एक मकान क्षतिग्रस्त मकान गिरा जिसके कारण से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? दो प्रमुख चीजें, एक तो लापरवाही, दूसरा भ्रष्टाचार। लापरवाही कैसे कि प्रशासन जब बारिश आती है तभी इन चीजों के ऊपर ध्यान देता है, या तभी एक सूची बनाई जाती है क्षतिग्रस्त मकानों की, बारिश आती है उसकी गई। अब बारिश चल रही है, इसके साथ का मकान भी तोड़ रहे थे, जो रहवासी जो रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? आप नोटिस की तामील कराते हैं जब बारिश शुरू हो गई, नोटिस आपने 6 महीने पे भेज दिया, उसके बाद में आपने कोई फॉलो अप नहीं दिया। अब जब नोटिस भेजते उसके बाद में लगातार अगर फॉलो अप देखे तो शायद बारिश के 2 महीने पहले ही ये सारे क्षतिग्रस्त मकान जो जर्जर मकान थे वो गिरा जाएंगे, उनकी जो रहवासी उनकी सहमति से वो हटा देंगे। अब भ्रष्टाचार कैसा है? अगर कोई क्षतिग्रस्त मकान की कोई नोटिस देता है, ये देखिए नगर निगम के जो कर्मचारी जो गैंग के लोग आते हैं, ये देखिए काम खत्म कर देते कि ठीक है ये आदमी तो ये भ्रष्टाचार हो तो खुलेआम होता है। ये इसकी किसी कोई दो मत नहीं कि इस तरह के भ्रष्टाचार होते हैं। तो आप जब तक लापरवाही, जब तक अधिकारी इस चीज को लेकर गंभीर नहीं किए, और आपको ये कार्य करना पड़ा बारिश से 2 महीने पहले। अब बारिश से 15 दिन पहले आप सूची बनाना शुरू करते हैं, बारिश शुरू होते होते आप बारिश शुरू होने के साथ मकान ढहाते हैं, तो ऐसे में जो मलबा है वो भी कहीं ना सड़क पे जाता, साफ नहीं होता, उठता नहीं है, जाम होता, परेशान होते लोग, आसपास के जो रहवासी उनको सबसे ज्यादा परेशान किए। और जब मकान क्षतिग्रस्त रूप से दे जाता है, कई इंदौर में हादसे हुए हैं जो मकान दे गया था, हम भी इसके गवाह है, तो जब मकान दे जाता तो आसपास के रहवासी भी परेशान, लोग भी परेशान, उनको भी मकान कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त होता और कहीं ना कहीं जनहानि की आशंका बनी रहती। तो इसके लिए आपको एक प्लानिंग के साथ में काम करना पड़ेगा। प्लानिंग के साथ करने के लिए बारिश आई और सूची बनाए, और हमको सिर्फ काम को तीसरी करना है, यानी कि हमको फॉर्मेलिटी बनाना, तो उसमें औपचारिकता भर के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर कोई जनहानि होती है उसके बाद में फिर ये बयानबाजी करते कि हमने ये इसको नोटिस दिया था, अरे भाई नोटिस दिया था तो उसका नोटिस की तामील कहाँ करी आपने? तो ये जरूरी है कि नोटिस जब दिया था उसका टाइम पीरियड भी देखना चाहिए, कितने टाइम पीरियड नोटिस की तामील करें। आप 6 महीने पहले नोटिस दे रहे हो, बारिश के बाद बोलेंगे हमने नोटिस दिया था, तो आप लगातार फॉलो नहीं लेंगे तो मकान मालिक भी लापरवाह बनेगा और अधिकारी कर्मचारी नहीं देंगे, काम खत्म कर लेंगे। यही बात है पल्लवी इंदौर में भी। बिल्कुल निश्चित तौर पर योगेश, और जब इस प्रकार से औपचारिकता निभाकर और लापरवाह रवैये की तरह से अधिकारियों की ओर से काम किया जाएगा
तो कहीं ना कहीं लाजमी है ऐसे हादसे होंगे, लोगों को परेशानियां होंगी और उसके बाद भी प्रशासन की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिसके बाद से फिर से ऐसी कार्यप्रणाली है जो वो शुरू हो जाएगी। वहीं हम रुक करना चाहेंगे सुजालपुर की ओर। ओम हमारे साथ जुड़े हैं सुजालपुर से। ओम, जैसा कि जबलपुर से और इंदौर से देखने को मिल रहा है, जहां पर सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की ओर से केवल औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं, मॉनसून आते ही केवल जर्जर भवनों को नोटिस थमा दिया जाता है, उसके बाद ये सुनिश्चित नहीं किया जाता कि उन जर्जर भवनों में किसी की ओर से रहवास किया जा रहा है या खाली कर दी गई हैं इमारतें, और उसके बाद कई हादसे सामने आते हैं। क्या ऐसे ही मामले जो है वो सुजालपुर से देखने को मिल रहे हैं? जी पल्लवी, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बारिश का आगाज शुरू होता है और जर्जर भवनों की लगातार कतार कहीं ना कहीं गिरने की लग जाती है, कई बार प्रशासन जागता नहीं है और कई बार जागने के बाद नोटिस तामील में सिमट कर रह जाता है, कागजों पे कार्रवाई हो जाती है। जिन जर्जर भवन मालिकों को नोटिस नगर निगम या नगर पालिका देता है, तो आखिरकार उन नगर निगम और उन नोटिसों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आखिरकार किस कारण बचाया जा रहा है? या तो नेता के संरक्षण में जाकर उन बिल्डिंगों को बचाया दिया जाता है, या फिर प्रशासन कार्रवाई नहीं करना चाहता। आखिर लोग जान से खिलवाड़ किसकी हो रहा है? अगर बीच बाजार में दर्जनों बिल्डिंग सुजालपुर में खड़ी है, जिनको कई बार ध्वस्तीकरण के नोटिस दे चुका प्रशासन, लेकिन आज दिनांक तक उन बिल्डिंगों की हालत जर्जरी रही है। जिस ग्राउंड रिपोर्ट को दिखाने की कोशिश करूं, मैं खड़ा हूं, कई दर्जनों बिल्डिंग बाजार में मौजूद है। जो मेन बाजार है सुजालपुर शहर का, उसमें दर्जनों बिल्डिंग ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी हो चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक उनको किसी तरह ध्वस्तीकरण नहीं किया गया। आखिरकार क्यों? नगर निगम या नगर पालिका उन नोटिसों की प्रक्रिया सिर्फ कागजों में कर देते हैं, और जब नोटिस चस्पा हो जाता है, जिस मकान के ऊपर जान जोखिम में डाल देते हैं, रहवासी क्षेत्र है, बाजार लगता है, कहीं ना कहीं जब बिल्डिंग गिरती है तो आसपास के कई 100 फीट लगभग के एरिया को लेकर बढ़ती है, ऐसे में किसी की जान जा सकती है, कई बड़ी घटना हो सकती है। तो क्या प्रशासन, जिला प्रशासन इस बात का इंतजार करता है? क्या शाजापुर कलेक्टर इस बात का सुजालपुर में इंतजार कर रही है कि कहीं बड़ी घटना घटे, उसके बाद कार्रवाई की जाए? जिम्मेदार कब तक इन कार्रवाई के नाम पर कागजों पर चलाते रहेंगे? जिसकी बात हम करते हैं कि हर बार बारिश आती है और कई बार भूखलन हो जाते हैं, बारिश तेज होने के कारण कई बिल्डिंगें अपने आप गिर जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? जब प्रशासन नोटिस चस्पा करता है तो नोटिस चस्पा तो करता है, इसलिए अपने हाथ बचा लेता है प्रशासन की। हमने तो पहले सचेत किया था कि आपकी बिल्डिंग जर्जर भवन है, इसको ध्वस्तीकरण किया जाए, लेकिन ध्वस्तीकरण क्यों नहीं होता? आखिर किस कारण ध्वस्तीकरण रुक जाता है? क्या प्रशासन का जो लाचार रवैया है कार्रवाई के नाम पर सिर्फ वही दिखाई देता है? अगर किसी कारण से किसी की जान चली जाती है, कोई बिल्डिंग धंस जाती है, उसमें दर्जनों लोग मर जाते हैं, उसका जवाबदार सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार रहेगा या बिल्डिंग मालिक भी रहेगा? आखिरकार कई बार ऐसी घटनाएं घट चुकी है। अगली बार भी जब बारिश शुरू हो रही थी, उससे पहले भी दर्जनों बिल्डिंगें गिरी हुई थी, कई बार ऐसे मामले हुए थे, कई लोगों की जान जा चुकी थी, लेकिन प्रशासन अभी तक नहीं जागा। मैं सुजालपुर की बात करता हूँ, सुजालपुर में ऐसी दर्जनों बिल्डिंग अभी तक है जिनके सिर्फ नोटिस चस्पा हुए हैं, लेकिन आज तक उनका कोई ध्वस्तीकरण नहीं हुआ है। आखिरकार क्यों? या तो किसी नेताओं के संरक्षण में प्रशासन दब जाता है, प्रशासन स्वयं कार्रवाई नहीं करना चाहता है। जिन बिल्डिंगों को नोटिस अगर प्रशासन देता है, आखिरकार जमीनी स्तर पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है बार बार, आना दिन अगले साल भी इसकी मुहिम चलाई थी, इस बार भी हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, प्रशासन की आंख की पुतली खोलना चाहते हैं कि आखिरकार लोगों की जान से खिलवाड़ होगा, फिर बिल्डिंगें गिरेगी, कहीं ना कहीं किसी की जान जाएगी, और जब तक किसी की जान नहीं जाएगी क्या प्रशासन जागेगा नहीं? पल्लवी, बिल्कुल निश्चित तौर पर यदि देखा जाए ओम, क्यों प्रशासन की ओर से इतना लापरवाह रवैया अपनाया जा रहा है? क्योंकि जो जर्जर भवन है वो प्रशासन की आंखों के सामने है, फिर भी प्रशासन की ओर से आंख मूंदे कार्य किया जा रहा है, इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं ऐसी होती है जिन पर इंसान का वश जो है वो नहीं चलता और उसके चलते वो उस पर कोई भी प्रभावी नियंत्रण नहीं पा सकता। लेकिन ये कार्य ऐसा है जिस पर समय रहते यदि कार्रवाई की जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे को टाला जा सकता है, कई लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। सुजालपुर की यदि बात की जाए, जैसा कि आपने कहा कि बीच मार्केट में ऐसे कई जर्जर भवन है जो कि प्रशासन की निगरानी में भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। यदि प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों से कोई सवाल करने वाला है तो क्या उनकी ओर से कोई जवाब सामने आया है कि आगामी इस सीमित समय के भीतर ये इन पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, या उनकी ओर से कोई जवाब ही नहीं सामने आता? जी पल्लवी, बताना चाहूंगा, सुजालपुर में कई बार हमने अधिकारियों से चर्चा करने की कोशिश की, वो कहते हैं कि हमने नोटिस चस्पा कर दिया गया है। ग्राउंड रिपोर्ट जब हम दिखाने की कोशिश करते हैं, हमसे पूछते हैं इस सवाल का जवाब कि जब आपने नोटिस चस्पा कर दिया गया है तो आखिर बिल्डिंग ध्वस्त क्यों नहीं रही? सीधा सा जवाब रहता है कहीं ना कहीं नेताओं का प्रशिक्षण या नेताओं का संरक्षण मिल रहा है, इसलिए प्रशासन नतमस्तक हो जाता है। आखिरकार जिस मकान को चस्पा किया गया है, नोटिस दर्जनों नोटिस है, सुजालपुर की जिन बिल्डिंगों की मैं बात कर रहा हूं उनको दर्जनों नोटिस कई सालों से दिए जा रहे हैं, लेकिन नेताओं के संरक्षण या प्रशासनिक संरक्षण के कारण उनको आज तक उन बिल्डिंगों को नहीं गिरा गया। आखिरकार अगर बिल्डिंगें नहीं गिरी और बारिश का जंजाल बढ़ता गया, ऐसे में
भूखलन हो गया है, बिल्डिंग धस गई और दर्जनों लोग दब गए या मर गए, तो उसका जवाबदार कौन रहेगा? प्रशासन रहेगा या फिर जिसकी बिल्डिंग है वो रहेगा? बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं निश्चित होता तौर पर ओम, अब देखने वाली बात होगी कि जो ये हिला वाले प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों की ओर से की जा रही है, इसका आगामी समय में क्या जो कारण है वो देखने को मिलेगा और लगातार इस पर कार्रवाई देखने को मिलती है या नहीं, देखने वाली बात होगी। हमारे साथ भोपाल से रिजवान जुड़ गए हैं जिनसे हम जानकारी लेंगे। रिजवान, भोपाल से भी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर बीच बाजार में जहां पर हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन रहता है, वहां पर हजारों से भी अधिक की तादाद में यानी 1500 से भी अधिक ऐसे जर्जर भवन हैं जो कि काफी दयनीय स्थिति में है और कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जा रही। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें भोपाल के ऐशबाग इलाके की, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर करीब 600 मकान है, यानी 600 मकान। तो जाहिर है हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर रहते होंगे, लेकिन कई सालों से इसका जो तोड़ने का काम है यहाँ पर निगम की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से कहा तो जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखें तो कागजों पर ये कार्रवाई देखने को मिलती है, लेकिन अभी तक कोई एक बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। साफ तौर से सिर्फ शिफ्टिंग को लेकर इनकी हमेशा जो है स्थिति जो है बनी रहती है, क्या इनको इतने बड़ी तादाद में लोगों को वहाँ पर शिफ्ट किया जाए, लेकिन इनकी जो स्थितियां हैं, क्वार्टरों की जो स्थितियां हैं, जो हाउसिंग बोर्ड के जो क्वार्टर है वो अब बुरी तरीके से खस्ता हालत में हो चुके हैं। कई अधिकारियों ने, जो कलेक्टर रहे, कमिश्नर रहे, कई जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्होंने निरीक्षण भी किया, लेकिन उसके बावजूद कोई समस्या का निराकरण यहाँ पर नहीं निकला। हालांकि अब तो यहाँ के लोग भी इस बात को लेकर, इस चीज को लेकर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो मकान है वो जर्जर हो चुके हैं, या तो उनको कहीं शिफ्ट किया जाए या इन्हीं मकानों को, जो इनकी जो क्वार्टर है, इनको पूरी तरीके से सही किया जाए, ताकि वो लोग बिना किसी जान अपनी जोखिम में डालकर यहाँ पर रह सकें। ये सिर्फ भोपाल के हाउस ऐशबाग की बात नहीं है, चाहे वो पुलिस क्वार्टर की बात करें तो जो सरकारी विभाग में अपनी सेवाएं पुलिसकर्मी जो दिन रात दे रहे हैं, जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके क्वार्टरों की भी इस तरीके से हालात जो है देखने को मिलते हैं। कई पुलिसकर्मियों के परिवार वाले हैं वो परेशान हैं, शिकायतें करते होंगे, लेकिन उसके बाद भी समस्या का निराकरण नहीं है। या तो उनकी सही तरीके से मरम्मत हो और या फिर इनको टूटने के लिए जो जिस तरीके से प्लान तैयार सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से किया जाता है, यह पूरी तरीके से वो। दूसरा, अगर हम बात करें पुलिसकर्मियों के क्वार्टरों की, तमाम ऐसी जगहें जहाँ पर सबसे ज्यादा, चाहे वो स्कूल हो, सरकारी स्कूलों में भी इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। हमने देखा था पिछले साल कई ऐसे बड़े हादसे निकलकर सामने आए थे, जिसमें सरकारी स्कूलों का जो स्कूल है जो है उनका छज्जा गिरा था, जिसमें कई बच्चे घायल भी हुए थे। एक भोपाल की घटना थी। उसके बाद भी इस बार अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लापरवाही जो जिला प्रशासन की और निगम की है वो देखने को मिल रही है। अभी तक की कोई ऐसी कार्रवाई देखने को नहीं मिली जो जर्जर मकानों की या तो उन्होंने उनका रिपेयरिंग की हो या उनको तोड़ने की कार्रवाई की हो। सिर्फ शिफ्टिंग को लेकर लगातार विवाद देखने को मिलता है। कल भोपाल कलेक्टर से तमाम लोग मिले थे, उन्होंने इस बात को लेकर सिफारिश की थी या तो इन्हीं मकानों को ठीक किया जाए या उनको कहीं और शिफ्ट किया जाए, क्योंकि अब हालत जो है क्वार्टरों की बहुत खस्ता हो चुकी थी। बिल्कुल रिजवान, कह सकते हैं कि एक हादसे के बाद भी जो प्रशासन है वो कुंभकर्णी की नींद सोया हुआ है। यदि देखा जाए तो बिल्कुल भी जिम्मेदारी से कार्य नहीं किया जा रहा और कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे को दावत दे रहा है। यदि किसी भी जगह की बात कर ली जाए, वहीं अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की नींद इसके बावजूद भी खुलती है या प्रशासन की ओर से ऐसा ही लापरवाह रवैया अपनाया जाएगा आगामी समय में भी। आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मानसून में लगातार खबरें सामने आती है जहां पर जो जर्जर भवन है वो ढह जाते हैं, कई लोगों की जानें चली जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से औपचारिक रवैया अपनाया जाता है, कागजी कार्रवाई की जाती है, केवल नोटिस चस्पा किए जाते हैं। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी सुन लेने को तैयार नहीं होते कि जिन जर्जर भवनों पर उनकी ओर से नोटिस चस्पा किया गया है वहां पर कोई भी इंसान रह रहा है या उसकी ओर से जो मकान है वो खाली कर दिया गया है, उनकी ओर से केवल औपचारिकता निभाने के बाद उस पूरे मामले को दबा दिया जाता है और कागजी कार्रवाई के बाद किसी भी सुनिश्चित कार्रवाई की ओर कदम नहीं बढ़ाए जाते। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि क्या किसी बड़े हादसा होने के बाद प्रशासन की नींद खुलती है या लगातार प्रशासन की ओर से ऐसा ही लापरवाह रवैया अपनाया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। लगातार देखते रहिए नारी टीवी। नमस्कार।